प्रतिदिन 8:30 बजे हम ये श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता। एक श्लोक हम रोज पढ़ रहे हैं। तो ये श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो इसमें क्या ट्रांसलेशन में कह रहे हैं आप देखिए। मैं इसको स्क्रॉल करेंगे। यश प्रभु। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य। तात्पर्य आप स्क्रॉल करेंगे यश को। मैं एक मिनट इसको पढ़ता हूँ। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, पहले तो श्लोक में ही जो ट्रांसलेशन है उसमें ये कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। इंद्रिय विषय का मतलब है सेंस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी वस्तु जो इंद्रियों को अच्छी लगती है, जब वो बार बार चिंतन में लाई जाती है, उसका चिंतन करने से उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आसक्ति उत्पन्न करने का तरीका है चिंतन करना। जिसका भी हम मनन चिंतन करते रहते हैं, उसमें ही हम आसक्त हो जाते हैं। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो जब आसक्ति हो जाती है तो फिर उस आसक्ति की वजह से व्यक्ति के अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा या कामना उसके प्रति उत्पन्न हो जाती है। तो आसक्ति और कामना अलग अलग चीजें हैं। एक तो आसक्ति हो जाती है, मतलब नाउ वो चीज हमारे हृदय में बैठ गई है, बार बार चिंतन करने की वजह से धीरे धीरे उस वस्तु की कामना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्योंकि जब वो काम इस संसार की वस्तु के प्रति होता है, तो वो कोई भी चीज संतुष्ट तो करती नहीं। कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर पाती, तो हमें क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं, जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी श्लोक पर बेस्ड है। बार बार दिखाते हैं कि एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट। कोई कितना भी अच्छा सीमेंट अपने पास रखा हो, लेकिन हम एसीसी सीमेंट ही खरीदते हैं, क्योंकि हमको इतनी बार किसी ने बताया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बार बार किसी वस्तु का चिंतन करेंगे, अगर हम बार बार किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे उससे आसक्ति हो जाना स्वाभाविक है। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि अ, चिंतन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आप में से कोई बता सकता है कि चिंतन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हैंड रेज करके या फिर अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
अब चिंतन सबसे जरूरी है कि चिंतन आपका मतलब मटेरियल वर्ल्ड में है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चिंतन बढ़ाना है तो हमें एसोसिएशन करना होगा भक्तों का, तभी हमारा उधर उस डायरेक्शन में चिंतन होगा। और अगर संसार में चिंता करना है तो संसार के लोग का एसोसिएशन करेंगे। हाँ। और कोई कुछ बताएंगे कि चिंतन को हमको बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के चिंतन को या फिर आध्यात्मिक कार्यों के चिंतन को अगर बढ़ाना है तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु जी रीना। चार आपने बताया, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और प्रसादम, जो आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ा सकता है। अरे बोल रीना माता जी। प्रभु जी, शायद भगवान का नाम जपना चाहिए, माला करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन आप देखेंगे चिंतन एक विज्ञान है। आप किस चीज को मन में हमेशा मतलब चलता रहता है, जो चीज द थिंग विच हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए प्लेजर or as a pain, it is always about some peak emotions which you experience, because of which your thought process gets engrossed in that thing, because you feel that India Pakistan is important, so you gradually see so much about India Pakistan, India Pakistan, India Pakistan, and you dream also about India Pakistan. थोड़ी देर बाद सपने में भी इंडिया पाकिस्तान ही आता है। इसका मतलब ये है कि चिंतन एक विज्ञान है। मतलब आप एक साइंस के जैसे समझिए इसको, कि जस्ट सी द साइंस, कि कोई वस्तु है जो कि आपके आसपास से बार बार जाती है, बार बार जाती है, या फिर उससे कुछ विवाद हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है, या फिर वो चीज आपके अंदर बैठ जाती है कि ये बहुत अच्छी चीज है। जब ये सब होता है तो आप उसका चिंतन करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक जीवन को भी हमको एक बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस बनाना पड़ेगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण है भगवान कृष्ण स्वयं। जानते थे भगवत गीता देना चाहते थे, लेकिन ऐसे समय पे भगवत गीता बोल रहे हैं, ऐसे दिन भर अर्जुन के साथ अ, घूम रहे हैं। क्या अर्जुन को कभी नहीं लगा होगा कि अरे भीष्म पितामह के साथ लड़ना है, ऐसे मैं नहीं लड़ूंगा? होगा, जरूर ऐसे होगा, लेकिन भगवान ने भगवत गीता तब बोली जब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। तो इससे व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ा उत्सुकता जागती है, सही पात्रता मतलब बना करके उसके बाद फिर वो जो ज्ञान जो है दिया जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और फिर ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो काम से क्रोध प्रकट होता है, इसका उदाहरण देखो आप, जैसे कि शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है कि एक बार एक विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। तो एक बार विश्वामित्र राजा के रूप में उनके पास आए थे, और उनके सारे ऋषियों को उन्होंने कामधेनु गाय की वजह से भोजन करा दिया। विश्वामित्र ने कहा कि कामधेनु मुझे चाहिए, और फिर कामधेनु के शरीर से वशिष्ठ जी ने बहुत सारे सैनिक निकलवाए, और उसके बाद फिर उनकी रक्षा हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कामधेनु चाहिए। और ये जो कामधेनु का जो कामना है, इसकी वजह से बहुत विवाद हुआ। तो जहां पे कामना होती है वहीं पर विवाद होता है, ऐसे नॉर्मली विवाद नहीं होता।
कोई कामना संतुष्ट हो रही होती है तभी विवाद होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि चिंतन के विज्ञान को समझना चाहिए, भक्तों को चिंतन के विज्ञान को समझना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इस संसार में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही, इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को ऐसे क्या सामान की जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन शॉपिंग वाले एकदम से एक नया हैपनिंग सा क्रिएट कर देते हैं। सेल लगी है ना, चिक 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 चिक, एकदम हैपनिंग सा, वो एकदम दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। ऐसे नहीं तो देखो, जो जो भजी बेचने वाले ट्रेन में रहते, आपने देखा है ट्रेन में जो भजी बेचने वाले, भजिया बेचने वाले, वो भी कहते हैं मिर्ची बजे, मिर्ची बजे। वो क्या ऐसे बोलते होंगे? कभी ऐसे बोलते नहीं होंगे। लेकिन वो आपका अटेंशन लेने के लिए मिर्ची बजे, जब पानी गरम, ठंडा गरम, ऐसे बोलते हैं। तो हमको थोड़ा सा क्या है क्या। तो चिंतन एक विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भक्तों को अपने चिंतन में फालतू चीजें नहीं डालनी चाहिए। मान लो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के बारे में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। मान लो कि कोई लकड़ी से, किसी लकड़ी की गेंद को कितना दूर मारे, हमसे क्या मतलब, मारे चाहे ना मारे, हमारा क्या ले जाएंगे। लेकिन बार बार दिखा करके, बार बार दिखा करके, क्रिकेट क्रिकेट, विराट कोहली, क्रिकेट क्रिकेट दिखा करके, अब मन उसी में लगा हुआ है, कौन जीता कौन हारा, कैसे छक्का मारा गया, कैसे चौका मारा गया। तो अब कल से नौकरी में हेल्प करेगा ये? कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई लकड़ी के बैट से आप कोई मार दिया, मान लो सबने डिसाइड कर लिया कि आपने जाकर के सबको बहुत सारा पैसा दे दिया, सबने कहा कि हम लोग नहीं मारेंगे, बस ग्राउंड पे जाकर के सब लोग बैठ जाएंगे और ताली बजाएंगे। तो आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये विज्ञान को समझना चाहिए। चिंतन में क्या चीज आना है, ये बड़ा सोच समझ के डालना चाहिए। चिंतन में वही चीज डालना है जिस, अब मान लो हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये बात सही है, हैपनिंग सिचुएशन होने वाली है। क्या होने वाली है, ये संसार कैसे चिंतन में डालता है। पहले मान लो आपके पास ये मोबाइल नहीं था, ठीक है, फिर मान लो आपके पास ये ईयरफोन भी नहीं था। पहले माया देवी क्या करती है, इसको दे देती है, लो लो, टेक इट। फिर उसके बाद माया देवी इसको पीछे से पकड़ के छीनने का प्रयास करती है। आप कहते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो चिंतन है, इसको ये माया हरना चाहे। तो इसको हम पढ़ते हैं, आप इसको देखिएगा। चिंतन का विज्ञान क्या है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने के लिए जबरदस्ती माया देवी बोलेगी, प्लीज 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 प्लीज, आइए हमारे बारे में सोचिए, आइए आइए आइए, ऐसे बोलेगी ना। नहीं, जैसे कभी किसी मेले में जाते हैं ना, तो मेले में बोलता रहता है, हम्म। क्या बोलते हैं, मेला आजकल मौत का कुआं, या फिर कुछ ऐसा ना, लॉटरी। मंडी में मैं एक बार गया था, तो लॉटरी है ना, 6 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है इनकी, ओहो। तो सब लोग सोचते हैं, अरे 6 लाख रुपए अभी आया, 5 मिनट में जीत के चला गया, हमको भी खेलना है। तो इंद्रिय विषयों के चिंतन में डालने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो उसके आसपास ज्यादा नहीं मंडराना चाहिए, नहीं तो चिंतन होगा। जहां पे इसका मतलब कि इंद्रियों को स्पर्श से वो चिंतन में जाता है, तो आप उसको लो ही मत, सीरियस, उसको दूर रहो, है ना। इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और फिर ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध उत्पन्न होता है जब वो प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। अब ये साइंस बता रहे हैं इंद्रियों को संयम कैसे करना चाहिए। अब अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी मोबाइल कैसे कंट्रोल करें, बड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है।
इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, किसी न किसी कार्य में। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, सभी लोग विषयों के प्रति अधीन हो जाते हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? आप बता सकते हो कहीं पर ऐसा कि इंद्रिय विषयों के अधीन हो गए ब्रह्मा जी? कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? ब्रह्मा जी इंद्रिय विषयों के अधीन हो गए। बस एक भक्त। अच्छा, शिव जी का आप बता सकते हो? ब्रह्मा जी या शिव जी या कोई बहुत बड़े व्यक्ति इंद्रिय विषयों में मतलब हो गए। मोहिनी आप। अवतार, प्रभु जी मोहिनी अवतार। हाँ, तो मोहिनी उसमें अवतार में क्या हुआ? शिव जी आसक्त हो गए थे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के रूप पे। अच्छा। जब भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप लिए धारण किए थे, तब शिव जी उनसे आसक्त हो गए थे। जो देवासुर संग्राम में जब वो अमृत का कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ है। हाँ, तो जब देवासुर संग्राम में मोहिनी रूप लेकर के भगवान आए तो सब ने बाद में शिव जी को बताया, अरे आपने देखा नहीं? अरे क्या मिस कर दिया आपने, ऐसा लग रहे थे ना भगवान, बस समझ लो आप। तो शिव जी ने बोला कि पार्वती से भी सुंदर। बोले अरे पार्वती ये कुछ थी ही नहीं उनके सामने, वो बहुत हाईफाई था, बहुत हाईफाई, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। सारे देवताओं ने बताया तो शिव जी ने कहा कि अरे मैंने नहीं देखा। लेकिन ये सब कहानियां किस लिए बताते हैं? तो भगवान ने जाके, शिव जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि देखो भगवान, ये तो मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, ऐसा है कि आप तो साधु संत आदमी हैं, अपना माला वाला करते रहते हैं, तो वही करिए अपना। फैमिली भी है आपकी, क्या फायदा ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? दो बच्चे हैं, क्या फायदा, है कि नहीं? लोग देखेंगे, बेइज्जती होगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि शिव जी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है यार, ऐसे नहीं, मैं थोड़ी मोहित हो जाऊंगा, ऐसे कैसे, मैं नहीं। तो फिर शिव जी उनको फिर, भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप जो दिखाया उससे भी ज्यादा सुंदर रूप दिखाया। और इतना सुंदर रूप था, एक गेंद लेकर के वो जो देवी थी वो प्रकट हुई, भगवान ही स्वयं। और वो रूप इतना सुंदर था, वो उसको देख करके शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़ गए। और दौड़े दौड़े दौड़े, भगवान भी इतने बुद्धिमान थे, जितने साधु संत लोग जहां जहां पहाड़ों पे तपस्या कर रहे थे, वाया वहां से लेके जा रहे थे कि देखो 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 शिव जी हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्यों? दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो, जब कोई स्त्री से आसक्त हो जाता है, जब कोई इस तरह से अगर आसक्त हो जाता है तो इस तरह से भागना पड़ता है। बाबा जी लोग का ट्रेनिंग के लिए भी बोल रहे थे। और साथ में शिव जी, और बाद में शिव जी ने पकड़ लिया किसको? भगवान विष्णु को। और फिर भगवान मोहिनी मूर्ति छोड़ करके भगवान विष्णु के रूप में आ गए। तो वो रूप हरिहर रूप है। और फिर शिव जी को भगवान ने, शिव जी थोड़ा सा शर्मा गए, लेकिन फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान के द्वारा मैं मोहित हो गया। क्या कह रहे हैं? कि मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे मोहित कर दिया, मैं कितना, मेरा भाग्य। तो फिर, तो ये भगवान शिव जी मोहित नहीं हो सकते, लेकिन भगवान स्वयं अगर चाहेंगे तो शिव जी उनकी लीला के लिए मोहित होकर के दिखाते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से ब्रह्मा और शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या, हम लोग ट्राई ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आ, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का
एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भक्त भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। तो हरिदास ठाकुर की कहानी आती है कि हरिदास ठाकुर हरिनाम का जप करते थे, मुसलमान खानदान के थे, लेकिन उनके मन को भटकाने के लिए जहां वो जप करते थे वहां पर वहां के जो रामचंद्र खान नाम का जो लीडर था, उसने एक वेश्या को भेजा और उस वेश्या ने कहा कि मैं इनको मोहित कर दूंगी। तो 3 दिन लगातार वो आती थी और पूछती थी उनसे, और लेकिन अ, हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा माला बाकी है, माला कर लूं फिर तो मैं आपके साथ टाइम दूं, लेकिन आप बैठिए, थोड़ा सामने बैठिए, ऐसे करके बैठाते थे। तीसरे दिन के बाद तो वो खुद ही माला करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से। तो तो ये जो चीज है, ये हरिदास ठाकुर के बारे में ये कहानी जो है आती है, ठीक है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हरिदास ठाकुर ने माया देवी को भी हरा दिया। तो पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं, मैं इसको आपको ये मूवी ये शेयर कर देंगे आप ग्रुप में, तो आप इसको टाइम निकाल करके इस मूवी को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ इसको, हम समय भी अब हो रहा है। जैसे कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान एक निज भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल हो, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो इससे चांस नहीं लेना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं समझना चाहिए। तो इंद्रिय सुख जो है, इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो आज हमने ये सीखा 2-3 चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि engagement of the senses in the service of Krishna is the only way to preserve the senses from the sense objects. Second thing is, we have learned today that uh, thought is a science, thinking is a science. जिस चीज का आप बार बार इंद्रियों से संग करते हैं, उसका चिंतन करने लगते हैं बार बार, इससे आसक्ति जन्म लेती है, और फिर उसको प्राप्त करने की वासना जन्म लेती है, और फिर अगर वो नहीं प्राप्त हो तो क्रोध भी आता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं, या फिर आपको अनम्यूट करके पूछना है तो आप यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं इसको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।